हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर को कवर करते हैं, जो कि खासकर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को ही कवर किए जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और हर एक प्रश्न का जो है आप आंसर देने का पहले प्रयास करिएगा, उसके बाद जो है हमारे द्वारा आंसर भी दिया जाएगा और एक्सप्लेन भी किया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव अधिकार दिवस 2024 की थीम क्या है। चलिएगा प्रयास एक बार करें आप लोग, उसके बाद जो है बताया जाए। मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे 2024 की जो है थीम क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे अधिकार हमारा भविष्य, हमारे अधिकार और हमारा भविष्य, ये जो है मानव अधिकार दिवस 2024 की थीम है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है कि मानवाधिकार दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। तब आप कहेंगे 10 दिसंबर को हर साल जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1948 से जो है इसकी शुरुआत होती है। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दुनिया भर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के बारे में जागरूक करना जो है इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपसे अगर पूछे कि मानव अधिकार दिवस 2024 की थीम क्या है, तब आप कहेंगे हमारे अधिकार और हमारा भविष्य। ठीक है, पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भाई एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। ठीक है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, जो मेहनत के साथ लगे हुए हैं तैयारी में, वे लोग जहां पढ़ाई करते हैं, जिस टेबल पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, उनसे एक निवेदन है कि आप लोग सिलेबस जो है जरूर निकलवा कर रखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। आप किसी भी स्टेट से हो, सिलेबस अपने पास जरूर रखिए कि क्या क्या चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। कम से कम ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस जो है आपके टेबल पर होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि बिना हथियार के जो है लड़ाई आप नहीं कर सकते हो, आपके पास जो है सिलेबस होना बहुत ही ज़रूरी है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो निकलवा लीजिए जाकर प्रिंट आउट कहीं से, किसी कैफे वाले से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया है। बता सकते हैं आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। इसमें पूछता है कि यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए एक बार प्रयास करें आप लोग, 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को जो है 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया गया। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। अच्छा, न्यूयॉर्क ये शहर कहाँ पर है? ये आपका अमेरिका में है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे प्रश्न पूछता है सीधे कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप बताइए, तब आप क्या कहेंगे? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? 45, 51, 21 और यहाँ पर दिया गया है 31। आप लोग बता सकते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है, बता सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, 45 ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में जो है देश की 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई सेशन को आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, जिससे सबके पास ये क्लास पहुंच जाए। अगला प्रश्न देखें, यहां पर देखिएगा कहता है कौन देश को वासी वेडू की डायरी उपन्यास है। क्या है? ये एक उपन्यास है दोस्तों। कौन देश को वासी वेडू की डायरी, यह जो है क्या है? एक उपन्यास है। यहाँ पर प्रश्न आपसे करता है
कि बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान दिया गया है, इसका जो है राइटर कौन है, आपसे पूछता है। यानी एक उपन्यास है, क्या है उपन्यास का नाम, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, यह जो है उपन्यास है। आपसे प्रश्न सीधे पूछेगा कि जो है प्रतिष्ठित व्यास सम्मान जो है किसे दिया गया है, इसके राइटर कौन है, आपसे यही प्रश्न पूछेगा। तो मधुबाला, सूर्यबाला, दीपबाला, चंद्रबाला। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कौन देश को वासी और वेणु की डायरी उपन्यास के जो राइटर हैं वो कौन है, सूर्यबाला। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, और सूर्यबाला को ही व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, आप कहेंगे सूर्यबाला को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है कब मनाया जाता है, कौन बताएगा। अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रैलिटी डे जो है कब मनाया जाता है, कौन बताएगा। न्यूट्रैलिटी डे जो है कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस। दोस्तों 12 दिसंबर को, कब, 12 दिसंबर को जो है अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, यूट्यूब ने किसके साथ जो है साझेदारी की है जिससे भारत के छात्रों को शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सीबीएसई, एनसीईआरटी, बिहार परीक्षा समिति, आईआईटी दिल्ली। बता सकते हैं आप लोग, यूट्यूब ने किसके साथ जो है साझेदारी की है जिससे भारत के छात्रों को शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो है एनसीईआरटी के साथ जो है यूट्यूब ने साझेदारी की है। विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2027 में होने वाला महिला फुटबॉल विश्व कप मेजबानी कौन सा देश करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ब्राजील, इटली, स्पेन और इंग्लैंड। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। 2027 में होने वाला महिला फुटबॉल विश्व कप मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, ब्राजील। पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, गीता जयंती 2024 कब मनाई गई है। 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और यहाँ पर दिया है आपका 12 दिसंबर। चलेगा। मानवाधिकार दिवस दोस्तों याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर प्रश्न करता है गीता जयंती 2024 जो है कब मनाई गई है, तो ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर को। ठीक है, कब, 11 दिसंबर को जो है गीता जयंती के रूप में मनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर प्रश्न आपसे करता है, ध्यान रखिएगा, QS के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी करी जाती है उसमें जो है बताया जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है टॉप रैंक पर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न करता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ में किसने टॉप रैंक हासिल किया है। बता सकते हैं आप लोग, IIT मद्रास, IIT पुणे, IIT दिल्ली और IIT नागपुर ने। चलेगा, बता सकते हैं आप लोग, प्रयास कर सकते हैं। क्वाक्वेरली साइमंड्स यानी जिसे कहते हैं QAS, ठीक है, क्या QAS कहते हैं। और इसके द्वारा जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग जारी की जाती है, प्रत्येक वर्ष जो है जारी किया जाता है इसके द्वारा कि कौन सी रैंक पर जो है कौन सी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बताया जाता है इसके द्वारा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। IIT दिल्ली जो है टॉप रैंक पर है, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत की सभी यूनिवर्सिटियों में IIT दिल्ली जो है सबसे नंबर 1 पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे जो है कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर, 12 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमने आपको बताया 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 1948 से हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा, RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। स्टार लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है। जलाल खान, विजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, प्रकाश अग्निहोत्री। चलिएगा भाई, जवाब दे सकते हैं आप लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है। RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं दोस्तों, संजय मल्होत्रा। कौन, संजय मल्होत्रा जो है
आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखें, भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। बता सकते हैं भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? ध्यान रखिएगा, भारत और ब्रिटेन के मध्य, ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच जो है दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में जो है आयोजित हुई है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर लिया है और आप लोग इस छोटी सी वीडियो को डेली ज़रूर देखें 11:30 बजे, ठीक है, डेली सुबह 11:30 बजे इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमने जो आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आप लोग सिलेबस जो है अपने टेबल पर ज़रूर रखें। आप जैसे किसी भी स्टेट से हैं, आप उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की ये तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस आप लोग निकलवा लीजिए जाकर, 2-4-5 रुपये जो भी लगेगा निकलवा लीजिए और अपने टेबल पर रखिए। जो सीरियस कैंडिडेट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिनको जो चाह रहे हैं कि हमारा अच्छा नंबर आ जाए, सरकारी सीट मिल जाए, गवर्नमेंट सीट मिल जाए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग जो है सिलेबस ज़रूर निकलवा कर रखें। तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, हाँ क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या चीज़ें हमें छोड़नी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग बने रहें और 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर को कवर करते हैं और आपको 3 बजे जो है जीके जीएस मिलेगा जिसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और रात को 8:30 बजे आपको सामान्य हिंदी की क्लास मिलती है। ये लाइव क्लास होती है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। और जो भी साथी नए हैं चैनल पर, बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए आप लोग जुड़ जाएं शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी, इतना ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम तक, आपके परीक्षा तक जो है यह चैनल आपके साथ रहने वाला है, ठीक है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।